टक्कर देने के लिए प्रत्याशी का तलाश राजद इंडिया गठबंधन के तहत यह सीट राजद कोटा में गया है और बैस या कुशवाहा को ही उम्मीदवार की चर्चा है। ऐसे यह ज़्यादा बहुल क्षेत्र भी है। ज़्यादा बहुल क्षेत्र में अर्जुन राय का नाम सबसे पहले है और अर्जुन राय यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। या इस तरह से जो ज़्यादा नाम की चर्चा है, यादव समाज से लें, बिरादरी से लें तो अर्जुन राय, कुशवाहा समाज से सुनील कुशवाहा का नाम है, वैश्य समाज से समीर कुमार महासेठ और संजय गुप्ता का है। एनडीए गठबंधन अपना सीट फाइनल कर चुका है। इसमें देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट मिला है जेडीयू के तीर छाप से। अब यहाँ मुख्य मुकाबला एनडीए गठबंधन के जेडीयू के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर और इंडिया गठबंधन के राजद कोटे के संभावित उम्मीदवार के बीच होने की संभावना है। ऐसा सीतामढ़ी की आम मतदाता अभी चुप है। यह परख रहा, जांच रहा है कि ये इंडिया गठबंधन किसे बनाता है उम्मीदवार। लेकिन जो सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की जो ताज़ा स्थिति है, इसमें किसी बैस या कुशवाहा का उम्मीदवार यदि राजद उम्मीदवार घोषित करता है तो यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकता है। जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा यह कहना मुश्किल है। ऐसे यहाँ मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहता है। इससे पहले अबू दुजाना जो भूतपूर्व राजद के विधायक भी हैं, इससे पहले सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से भी लड़ चुके हैं और अबू दुजाना भी सम्मानजनक वोट लाए थे। मुस्लिम फैक्टर भी यहाँ निर्णायक भूमिका है। इस तरह से राजद का अगर कुशवाहा या बैस को उम्मीदवार बनाता है और मुस्लिम और यादव का एकीकरण पोलराइजेशन होता है इंडिया गठबंधन में, तो ब्राह्मण उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होगा। और देखना है कि यह तो चुनाव आने वाले वक्त में जो चुनाव परिणाम होगा उस समय की स्थिति है। लेकिन सीतामढ़ी लोकसभा की जनता यह देख रहा है कि किसे इंडिया गठबंधन देता है उम्मीदवार। ज़्यादा चर्चा है कुशवाहा समाज, वैश्य समाज और यादव समाज में अर्जुन राय, समीर कुमार महासेठ और सुनील कुशवाहा। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चुनाव संबंधी जो भी खबरें आएगी हम आपके सामने हम बतलाते चलेंगे। सीतामढ़ी लोकसभा की ताज़ा स्थिति इस प्रकार है। धन्यवाद। आज चर्चा का विषय है कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन किसे बनाएगा प्रत्याशी। 1952 के अस्तित्व लोकसभा चुनाव में अस्तित्व में आया सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र। ऐसे तो सीतामढ़ी जिला 8 विधानसभा क्षेत्र से बना हुआ है, लेकिन सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है। सीतामढ़ी, बथनाहा, सुरसंड, रूनीसैदपुर, बाजपट्टी, परिहार। वर्तमान में 2020 के विधानसभा चुनाव पर नज़र डालें तो सीतामढ़ी से बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश कुमार, बथनाहा बीजेपी अनिल राम, सुरसंड जेडीयू दिलीप यादव, रूनीसैदपुर जेडीयू पंकज मिश्रा, बाजपट्टी आरजेडी मुकेश यादव, परिहार बीजेपी गीता देवी विधायक हैं। जब सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है, 5 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन है, 1 बाजपट्टी से अब गीता देवी है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि किसे मिलेगा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन का टिकट। सीतामढ़ी 1952 में जिस समय अस्तित्व में आया, पहला लोकसभा प्रतिनिधित्व आचार्य जेपी कृपलानी किए। 1980 में बलिराम भगत जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, हैट्रिक लगा चुके। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में स्वर्गीय नागेंद्र प्रसाद यादव और नवल किशोर राय प्रमुख हैं। सीतामढ़ी की लोकसभा प्रतिनिधित्व का इतिहास देखें तो आपको 2014 से पहले शिवहर पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के नाम से और सीतामढ़ी यदुवंशी के क्षेत्र से जाना जाता है। और स्वतंत्र भारत के बिहार राज्य में अधिकांश समय यादवों का बोलबाला रहा है और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से यादव बिरादरी के लोग ही प्रतिनिधित्व किए हैं। इस मिथ्या को तोड़ने वाले
1914 के लोकसभा में पाला राम कुमार शर्मा थे, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार बने। और उसके बाद 2019 की लोकसभा चुनाव आया और इसमें सीतामढ़ी के भूतपूर्व विधायक सुनील कुमार पिंटू, जो बीजेपी के थे, उन्हें आयात कर जेडीयू उम्मीदवार बनाया। उस समय भी चर्चा बड़ी विडंबना थी कि डॉक्टर वरुण कुमार को टिकट जेडीयू के तहत मिला था और उनको टिकट काट करके पुनः बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से आयात कर सुनील कुमार पिंटू को टिकट मिला और वे विजयी हुए। 2019 की लोकसभा क्षेत्र की बात करें तब पिंटू को 5,67,745 और निकटतम प्रतिद्वंदी अर्जुन राय को 3,17,206। जीत हार का अंतर 2,50,539 मत का था। इस तरह से सुनील कुमार पिंटू 2.5 लाख से अधिक मत पाकर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए। और 5 वर्षों में राजनीतिक परिस्थितियां बदली और गठबंधन के ये तो जेडीयू के ही उम्मीदवार थे, वर्तमान में जेडीयू के ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन गठबंधन के तहत सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र एनडीए में जेडीयू के कोटा में आया, लेकिन उसके बाद भी सुनील कुमार पिंटू को टिकट नहीं मिला। इसके पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र शिवहर से भी वैश्य समाज का उम्मीदवार थी रामा देवी। दोनों का टिकट काट दिया गया। वैश्य समाज काफ़ी नाराज है। इंडिया गठबंधन की चर्चा ऐसा है कि किसी कुशवाहा या वैश्य को उम्मीदवार बनाएगा। सबसे अधिक प्रचलित नाम 3-4 नाम आता है। एक समीर कुमार महासेठ, जो बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर चुके थे। गठबंधन में महागठबंधन की सरकार जो बनी थी उसमें वे मंत्री भी थे और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सीतामढ़ी लोकसभा के पूर्व चुनाव में वे लड़ चुके हैं और दूसरा स्थान भी लाए थे और अधिकतम मत की संख्या भी उनका सम्मानजनक था। वैश्य समाज से समीर कुमार महासेठ सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से भी उपयुक्त हो सकते हैं। दूसरा जो नाम चर्चा चल रहा है, सुनील कुमार कुशवाहा, जो सीतामढ़ी विधानसभा के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 20 भूतपूर्व विधायक हैं राजद कोटे से, उनकी नाम की चर्चा ज़्यादा है। ऐसे नाम की चर्चा बेलसंड विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं राजद कोटे के विधायक संजय गुप्ता का है, लेकिन ज़्यादा नाम की चर्चा सुनील कुशवाहा, जो सीतामढ़ी के भूतपूर्व राजद विधायक हैं और समीर कुमार महासेठ, जो वैश्य समाज से आते हैं। डायमंड के तहत राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, चूँकि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनका कड़ा टक्कर देने की स्थिति की तलाश थी। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने